जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम 7 भाई और एक बहन की कहानी सुनेंगे, जिसमें सातों भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन का मांस खाया। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए, तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू शुरू में कुछ परेशानी आई, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। यह कहानी उस समय की है जिस समय समाज में पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करके लाना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। सातों भाई और बहन प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन में सभी भाई शिकार करने के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के सारे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते थे तो साथ में बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उसका मांस बड़े चाव से पकाती थी और सब मिलकर बड़े मजे से खाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी। उसी समय तेज चाकू से उसकी उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को रोकने के लिए अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, पर उसे लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पूछना चाहा। फिर उसे लगा, यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। ऐसी कोई जगह उसे नहीं मिली जहाँ खून भाइयों को नहीं दिखे। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग में अपना खून पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बना रही थी। शाम को सातों भाई जब जंगल से घर वापस आए, बहन ने खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों ने अपनी उंगलियां चाट कर साग खाए। बहन की बहुत तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन फूले नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाइयों को जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह रोज की तरह सातों भाई खा पी कर जंगल शिकार करने के लिए चले गए। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ के छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों ही बातों में भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे, इतना स्वादिष्ट साग अब तक नहीं खाई थी। सबने मिलकर यह तय किया कि आज साग के बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में बहन ने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उनके भाइयों को पता चलेगा कि उनकी उंगली कट गई है तो सभी को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहन, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने साग में क्या मिलाया जो साग इतना स्वादिष्ट बना था। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सभी सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बातें बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात में खाने के बाद सातों सोने चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने सभी भाइयों की यह युक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई।
वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई सभी एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के फट्टों से बने एक चबूतरे का निर्माण किया। उनकी योजना यह थी कि बहन को फुसला बहलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उनकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम अब बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर को तलाश की है। आज हम उसके घर जाएंगे। तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलना। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई और बड़े भाइयों से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब और कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, अब बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को दिखाते हुए बड़ा भाई बोला, देखो, वह तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन बहुत खुश हो गई। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को कहकर बहन को बांस के खंभे में रस्सी के सहारे बंधवा दिया। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए प्रेम और दया है। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प रहा था, पर अपने 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को क्रूरता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण चलाने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारी धनुष जंगल को जाएगा। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया। उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका निशाना भी चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेदने में असफल रहे। अब 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक बार में ही ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरा भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी भाई अपनी कुटिल योजना में सफल होने पर खुशी से झूम उठे। सातों ने मिलकर बहन के मृत शरीर को चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जंगल से लकड़ी और पानी ले आ। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा।
अगर नहीं खाएगा तो उसके अन्य भाई उसे मार डालेंगे। उससे मांस पकाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े आग में दे दिया और अपना खाना तैयार कर लिया। और अब चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उस पे सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक गड्ढा खोद रखा था। उसने अपने पत्तल में परोसे गए बहन के मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगे। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे और वह केकड़ा चबा रहा था। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया, तब बड़े भाई ने सातवें भाई को जूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां, शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी को इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वहां पर बांस का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत वहां पर आए और उसी बांस के झुरमुट के नीचे छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार जब यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी, तब संत ने झट से उस स्थान को साफ कर दिया। उसने झुरमुट से एक बांस काटा और अपने साथ ले गया। उस बांस से उसने एक बांसुरी तैयार की। उस बांसुरी को दिन भर बजा बजा कर लोगों से जाकर भिक्षा मांगता था और बदले में ढेर सारा उपदेश देता था। एक दिन वह संत भिक्षा मांगने के लिए बड़े भाई के द्वार पर गया। तब तक 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत का बांसुरी बोल उठा, नहीं बजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, नहीं बजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में इसी ने दाग लगाया, नहीं बजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी। योगी के बाजे से बार बार निकल रही आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह से योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुआ। उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत कुछ भिक्षा देकर योगी को विदा करने को कहा। उसके मन में भी यह डर समा गया था कि यदि इसी तरह योगी का बांसुरी बजता रहा तो उसकी पोल खुल जाएगी कि वही अपनी बहन का हत्यारा है। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुआ, तब बांसुरी बोल उठा, बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर बाजो रे बांसुरी। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंदर में, बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे प्यारे भाई के घर बाजो रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से प्यारा और मधुर गीत सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबूल, पान और जलपान से उसका स्वागत किया। इसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई। योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी विस्तार से सुनाई। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उसे देने की प्रार्थना की, तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने एक साफ सुथरी स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब भी वह काम से लौटकर घर पर आता, सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी, तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर उनसे पूछा,
कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हैं क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के काम काज से तो फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर कैसे साफ करती? छोटे भाई ने यह निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही बांसुरी से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया, फिर बांसुरी में ही समा गई। छोटे भाई ने यह सारी बातें अपनी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसको समझाया, ज्यों ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग में दे देना, फिर उस लड़की पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़े भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलने के बाद बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी का जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा, यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी प्यारी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से घर में रहने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।